हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण बोध का पाठ 3 वाक्य शब्द विचार। निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। फर्स्ट क्वेश्चन है शब्द किसे कहते हैं। ओके, शब्द किसे कहते हैं ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। आपको आंसर आपके चैप्टर में ही मिलेगा। ओके, आपको यहाँ से लिखना है, ये आंसर राइट करना है। शब्द की परिभाषा दी हुई है, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं, जैसे घर। ओके, ये आपको आंसर में लिखना है। ओके, शब्द की परिभाषा दी हुई, शब्द किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्थक और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। तो इसका उत्तर है सार्थक और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा, पिछले वाले में। सार्थक शब्द ये दिए हुए हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कलम, पुस्तक, मेज आदि। ओके, नेक्स्ट है निरर्थक शब्द में जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे चाय वाय, लोटा वोटा, खाना वाना आदि। ओके, ये आप आंसर जो है आंसर में आप लिखेंगे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ये दी हुई है परिभाषा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, विकारी और अविकारी शब्द में अंतर स्पष्ट करो। विकारी शब्द और अविकारी शब्द में अंतर लिखना है। ओके, तो आपको आंसर यहाँ मिलेगा, विकारी शब्द दिया हुआ फर्स्ट में आप लिखिएगा जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर बदलाव आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द में आप लिखेंगे जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिएगा अंतर इनमें कि विकारी शब्द को 4 वर्गों में बांटा जाता है और अविकारी शब्द में भी लिखिएगा कि इसे भी 4 वर्गों में बांटा जाता है। ओके, उसके बाद आप इनके ये प्रकार लिख दीजिएगा कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ओके, और अविकारी शब्द में आप लिखेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजन और विस्मय आदि बोधक। ओके, ये हुए विकारी और अविकारी में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, दिए गए कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। ओके, फर्स्ट है निम्न विभिन्न प्रकार के शब्दों के समुदाय को शब्द भंडार कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के शब्दों के समुदाय को ही हम क्या कहते हैं, शब्द भंडार। सो ये क्या होगा, राइट। सो यू कैन टिक हियर। ओके, नेक्स्ट है नंबर 2, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यस, ओके, सो यहाँ पर राइट आएगा। नेक्स्ट है सार्थक शब्दों का अर्थ होता है। यस, सार्थक शब्दों का ही अर्थ होता है। नेक्स्ट है वोटा, वपड़ा, वूल आदि सार्थक शब्द हैं। नो, ये रॉन्ग आएगा। ओके, क्योंकि ये क्या है, ये निरर्थक शब्द हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रचनात्मक कार्य में देखिए, सार्थक और निरर्थक शब्दों को अलग अलग करके लिखना है ना। यहाँ पर ये एक साथ दिए हुए हैं ये शब्द, इन्हें ये सार्थक शब्द में ये सार्थक शब्द लिखने हैं आपको और ये वाले कॉलम में निरर्थक शब्द लिखने। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है रोटी, इनमें से छांट कर। ओके, रोटी, लोटा, कपड़ा और खाना। ओके, ये 4 शब्द क्या हैं, सार्थक शब्द हैं यहाँ पर। ओके, और नेक्स्ट क्या है निरर्थक शब्द में जो बचे हुए हैं यहाँ पर देखिए, वोटी, वोटा, वपड़ा और वाना, ये क्या है, ये निरर्थक शब्द हैं। ओके, ये सार्थक शब्द 4 जो है सार्थक शब्द और ये 4 निरर्थक शब्द जो हमने इनके कॉलम में अलग अलग करके हमने इन्हें लिखा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, किन्हीं 5 सार्थक एवं निरर्थक शब्दों को लिखो। ओके, किन्हीं 5, और यदि आपसे और भी बनते हो और फाइंड कीजिएगा आप, है ना, अपने घर पर पूछकर फाइंड करके, और आपको यहाँ पर और भी 5 शब्द लिखने हैं, 5 सार्थक शब्द और 5 निरर्थक शब्दों को आपको यहाँ पर राइट करना है। ओके, सुनाओ यार होमवर्क। ओके, आपको होमवर्क में ये कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, उसके अलावा ये क्वेश्चन आंसर जो अभी हमने पढ़े हैं, है ना, तो इसे आपको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, फेयर नोटबुक में आप मेरी अलग से कॉपी बनाए हैं तो आप उस पर लिख सकते हैं, या फिर यदि आपकी कॉपी मतलब आपने ज़्यादा पेजेस की बनाई है तो आप उसी में
उसी कॉपी में आप पार्ट करके भी बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।